आज हम सुल्तानपुर की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर आए हैं जिसकी बाहों में 500 साल पुराना इतिहास छुपा है। इसमें गंगा जमुनी की तहजीब भी छुपी हुई है और बिखरी हुई कई सारी यादें भी छुपी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर में मौजूद हसनपुर स्टेट की। हसनपुर स्टेट में आज भी बहुत, यहाँ पर आज भी राजा जो हैं, राजा के जो वंशज हैं वो आज भी इस किले में रहते हैं। ये वही उसी किले का ये दरवाज़ा है। इस दरवाजे की बुलंदी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस ज़माने में राजा रहे होंगे इस किले को या इस महल को कितनी ज़्यादा मजबूती और कितनी बुलंदी के साथ, कितनी शान और शौकत के साथ इसको तैयार किया गया होगा और कितनी शान और शौकत के साथ यहाँ पर लोग रहा करते होंगे। आज हम इसी हसनपुर किले में आए हैं और यहाँ का जायज़ा लेने आए हैं आखिर क्या सच्चाई है उस गुजरे हुए वक्त में और इस दौर में, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो यहाँ के राजा थे वो अपने पैर के अंगूठे थे जिसको तिलक लगा देते थे उसको राजा मान लिया जाता था, और लखनऊ के नवाब के साथ वाजिद अली शाह के साथ भी ऐसे ही कुछ किस्सा जुड़ा हुआ है। तो आज हम इन सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या जो इन पे इतने सारे किस्से हैं इस हसनपुर स्टेट से जुड़े हुए उनमें कोई सच्चाई है या ये फिर सिर्फ महज शेरों की कहानियां हैं। इन सारे किस्सों की आज हम पड़ताल करेंगे। चलिए हसनपुर स्टेट के आपको सैर कराते हैं। आज हम एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत पर आए हैं। ये सुल्तानपुर की हसनपुर स्टेट का ये वही किला है जिसके साथ सैकड़ों साल पुराना एक इतिहास जुड़ा है। आज के ज़माने में लोगों के पास असलहे का लाइसेंस नहीं होता था और ये, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में इस किले के शासक के पास, राजा के पास तोप का लाइसेंस था जिसके दस्तावेज़ आज ही मौजूद हैं। हालाँकि ये किला, ये इमारतें जो हैं आज जो है वक्त की धूल फाँक रही हैं। कहीं ना कहीं जो रख रखाव का थोड़ा अभाव भी है और इस पर धीरे धीरे वक्त की और इतिहास की धूल जमती जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजा साहब खुद मौजूद हैं जो इस किले के बारे में हमें और इस किले के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। राजा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पर। राजा साहब अपना नाम पहले बताएं। एम.ए. खान, कुंवर मसूद अली खान मेरा नाम है। अच्छा, राजाओं का जो अभी सिलसिला आपके यहाँ चला आ रहा था तो आप कितने नंबर पर हैं अभी? ये 19वीं पीढ़ी है हम लोगों की। 19वीं पीढ़ी जी। हम लोगों का सिलसिला दिल्ली से शुरू हुआ। पहले दिल्ली से अजमेर तक के था। हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान का राज दिल्ली से अजमेर तक था। वहाँ से आए तो यहाँ से गया तक, बिहार तक 450 किलोमीटर वहाँ भी था और 450 किलोमीटर राज हम लोगों का यहाँ भी रहा। अच्छा, और तो ये जो पीछे ये किला है ये क्या है, इसके बारे में? ये धर्म परिवर्तन करने के बाद ये था नरवलगढ़। अच्छा, हसनपुर नहीं था, इसका नाम था नरवलगढ़। जब हमारे पूर्वज यहाँ पर आए तो पृथ्वीराज चौहान की कन्वर्जन हुआ 1857 के पहले। तो 1857 की जंग में अंग्रेज़ों को यहाँ से पराजित किया, अंग्रेज़ों को यहाँ से लोहा दिया, अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। उसके बाद सुल्तानपुर से फैज़ाबाद तक की देखरेख रखी, राज्य किया इन्हीं ने। और उसी पीरियड में उससे पहले भी जंगें हुई हैं। इब्राहिम लोदी से जो जंग हुई उसमें भी हसनपुर का हिस्सा रहा है। पानीपत में हुई उसमें भी इन्हीं ने साथ दिया और जंगें तो काफ़ी हुई। एक बहादुर स्टेट थी ही, इन्हीं ने अपना कारभार संभाला और वहाँ भी रहे और यहाँ भी आए। अच्छा, 1857 की जो पहला आपका आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी, जैसे मंगल पांडे भी शहीद हुए, कई और हमारे जो मेरे यहाँ के भी दो लोग परिवार में। वो कौन कौन थे उनके बारे में? वो मेरे तो परिवार के दो लोग थे, राजा हुसैन अली खान उनके बेटे और मंगल पांडे वगैरह। तो बहरहाल शहादत तो काफ़ी लोगों ने मिलकर की है। देश का आज़ाद सारी जातियाँ मिल करके तब देश को आज़ाद किया है। उसमें सब थे, हिंदू मुसलमान ठाकुर पंडित, सब ने मिल करके तब देश की आज़ादी लड़ी है और देश आज़ाद कराया है। अच्छा, आज आपने तो बहुत बड़ी एक जनरेशन को चेंज होते देखा होगा। कभी किला ये गुलजार हुआ होगा, आज थोड़ा सा वक्त कभी इतिहास की धूल इस पे जमती चली जा रही। उस दौर में जब आपने कहानियां सुनते थे, अपने बुजुर्गों से कहानी सुनते, और आज के दौर में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? फ़र्क क्या है कि घुटन की ज़िंदगी है। हम लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, ये है एक घुटन है। क्योंकि समय और राजनीति एक बहुत ही उसमें है। देश दिन ब दिन जैसे पीछे जा रहा है उसकी घुटन हम लोगों को होती है। क्योंकि एक, जैसे आपको एक मिसाल दें कि ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने एक पंछी बनाया है, मोर। बहुत खूबसूरत पंछी है, राष्ट्रीय पंछी है और बहुत ही सुंदर होता है। और एक टाइम आता है कि वो जंगल में अपना डांस करता है, लेकिन एक फंक्शन ऐसा आता है कि उसको अपना पैर देखना पड़ता है तो वो मुरझा जाता है। तो अब मसला क्या है? परवरदिगार ने पैदा तो किया है अच्छे घर में,
रॉयल फैमिली में है, लेकिन अब अपने वक्त को देख करके मुझे भी खामोश ही बैठना पड़ता है। तो एक घुटन की जिंदगी हो गई कि मुझ कर नहीं सकता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ और कुछ कर नहीं पाता हूँ। अच्छा, ये क्योंकि किला- अंग्रेजों की बगावत की और जो लोग अंग्रेजों की खुशामद किए वो चमक रहे हैं, और जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया उनको लोग अंग्रेजों ने पीछे कर दिया। जो उनकी खुशामदी थी उनको आगे बढ़ा दिया गया। बेटर यहाँ पर है। अच्छा, कितने बड़े एरिया में ये किला? ये 30 बीघे में था, 150 बीघा आबादी थी हमारी। ये 150 बीघा आबादी राजा हुसैन अली खां के नाम, राजा इस्माइल अली खां के नाम, ये 150 बीघे की आबादी थी, 151 बीघे की। ये जैसे इमारत है, ये आपके पीछे जो ये वाली साइड में जो इमारत है, ये इसके residence है, ये घर है। अच्छा, ये घर है, इसमें जी। अभी कितने लोग रहते हैं? कब का ये बना हुआ बस मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ। अच्छा जी। ये कब का बना हुआ है? ये 1936 का बना हुआ है, ये 200 साल पहले का बना है। ये गेट भी इसी के साथ का बना हुआ है। वो गेट जो है पुराना हमारा, उसी गेट से शेरशाह सूरी और बाबर दो बादशाह पुरानी हैं, एंट्री उधर से उधर से थी। अच्छा। ये पुरानी ही इमारत थी, लखौरी दिख रही है, पहले सब लखौरी की थी जी। अच्छा। ये 700 साल पहले 1300 की बनी हुई है। ये घोड़ा जो है ये किसी जी, अलग ये- नस्ल का है या? नहीं नहीं, बस ये पंजाब है और अभी लाए हैं शौक में बच्चों के, और मुहर्रम में भी यूज होता है हमारे यहाँ। हाँ, खाली दिनों में यहाँ पर सारे कार्यक्रम होते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ 37 जातियाँ बसी हैं, 37 मेरी हैं। अभी होली के भी जुलूस मेरे यहाँ आते हैं। अभी हाल में अभी होली का पूरा, परसों होली थी, सब आए, आशीर्वाद लिए मुझसे, होली मिले, रंग खेले, गए। तो राजा का कोई एक धार्मिक या एक जाति का नहीं होता है, सारी जातियाँ मेरी हैं, मैं सबका, मेरा ये मानना है। कभी आपको यहाँ की ऐसा कुछ सद्भावना, फील हुआ एकता। जैसे कि भाई जब राजा महाराजा का जमाना था, एक राजा था, पूरे में शासन चलता था, अपनी सरकार होती थी। जी। अभी विधायक भी आ जाते होंगे आपके सामने, जी, जी। एमएलसीज भी आ जाते होंगे, जी, जी, सांसद भी आ जाते जी, होंगे। जी, जी। अगर ये जमाना राजाओं का होता तो जाहिर सी बात है उनकी कोई कुछ खास हैसियत ना ना होती। तो आपको उस वक्त कैसा फील होता है कि भाई ग्राम प्रधान भी खड़ा हो गया, ब्लॉक प्रमुख भी खड़ा हो गया, सांसद जी। भी आपके घर आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या मतलब कैसा फील करते हैं कि भाई ये तो कुछ हो नहीं रहे, मतलब मेरी नज़र में कुछ नहीं हो रहा है, या क्या रहता है नहीं, देखिए, अपने एक दरवाजे का जो मान सम्मान होता है, वो अब एक प्रेजेंट टाइम में जो भी है, जो भी अधिकारी हैं, या विधायक जी हुए, या सांसद हुए, या जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, अब हमारे दरवाजे पर कोई आएगा तो हमको तो मान सम्मान उनको देना ही है, दौर को देखते हुए, वक्त को देखते हुए, क्योंकि इस टाइम के तो राजा वही हैं, इस टाइम के तो बादशाह वही हैं। हाँ, ठीक बात। कभी हमारे बुजुर्गों की थी, आज का राजा तो वही है जो वहाँ बैठा है दिल्ली के कुर्सी पर। पहले तो शासक ऐसे ही हुआ करते थे ना, दिल्ली मेन थी तब भी और आज भी, लखनऊ सेकंड पर है। तो अभी क्या सिनेरियो लगता है, समाज में कितनी तब्दीली आई? यहाँ अमेठी में हसनपुर रियासत के इर्द गिर्द जब आपका किला उस ज़माने में बना हुआ, अगल बगल थोड़ी दूर पे आवाम हो गई, जैसे अंदर भी मकान बन गए, इधर साइड में भी मकान बन गए, तो अभी क्या तब्दीली? ये बसा दिया गया इसलिए कि अब इतनी की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरतमंद थे, जो हमारे खिदमत गुजार थे, जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता थे, उनको कुछ ज़मीनें दे दी गई कास्ट ऑफ फ्री, अच्छा कि भाई अब आप लोग करीब आ जाइए, अब दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। पहले दूर रहते थे, लोगों को बुलाया जाता था, अब यहीं करीब ही में रहते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है तो लोग करीब से ही आ जाते हैं, और आज भी वो लोग हमारी सेवा स्वीकृति करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि आपको आज का जो कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र है, ये ज़्यादा बेहतर लगता है या उस ज़माने में जब राजसी परिवार और राजाओं का दौर चलता था वो ज़्यादा बेहतर लगता था? नहीं भाई, देखिए, उसमें हुआ ये है कि लोकतंत्र की स्थापना हुई, प्रजातंत्र का वादा हुआ, ना प्रजातंत्र आया और लोकतंत्र को भी टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, चूर चूर किया जा रहा है। ना लोकतंत्र रह गया है, नेता तंत्र आया, और लोकतंत्र प्रजातंत्र आया तो किस गली में आया पता ही नहीं आज तक के। नेता तंत्र आया, प्रजातंत्र नहीं आया, प्रजा को गुमराह हमेशा किया गया। और अभी इतना बड़ा मसला चल रहा है किसानों का, सपोज, तो किसान नहीं रह गए, उनको किसान कर दिया गया। अब उनकी कोई बात मान ही नहीं रही है सरकार, जबकि हम लोगों के राज में प्रजा बहुत खुशी रहती थी, सबको सम्मान दिया जाता था। अगर लोहार बसाया गया तो उसको भी 100-150 बीघे दी गई, सोनार बसाया गया तो उसको अलग रहने का और खाने पीने का इंतज़ाम करा गया। तो हम लोगों के राज्य में प्रजा खुशी रहती थी, उसको घर भी दिया जाता था, व्यवसाय भी दिया जाता था, नौकरियां भी दी जाती थी, और ज़मीनें भी दी जाती थी काश्तकारी वगैरह के लिए। अच्छा, गुज़रे ज़माने जैसे कि आपका तोप का लाइसेंस था, आज हथियार का ज़खीरा या कुछ ऐसा आपके नहीं, कुछ खजाने नहीं, में रखा हो? कुछ नहीं है। मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने बनवाया नहीं? अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं कि मैं अब कुछ है नहीं मेरे पास, कोई लेके क्या जाएगा। अभी एक बीच में एक र्यूमर भी उड़ा, तो लोगों ने मुझसे सवाल किया, राजा साहब आप तो फिर से राजा होगा, कहें क्यों? तो कहने लगे साहब आपका तो 85 करोड़ रुपया आ गया। हमने कही सब र्यूमर है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 करोड़ के लिए लोग बैंक लूट रहे हैं, मैं 85 करोड़ लेकर के ऑन रोड आपसे खड़ा होकर के बात कर सकता हूँ? मैं अपनी सेफ्टी करता, मेंटेनेंस करता। 85 करोड़ आने के बाद मैं ऐसे ही थोड़े रहता, मैं बनिया पक्का तो हूँ नहीं, राज के परिवार का हूँ, उसी ठाट बाट से रहता। ये तो एक र्यूमर है, आप लोग इस पर शक मत करें।
ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थे राजा हसनपुर, अब सुल्तानपुर में मौजूद हसनपुर रियासत के राजा। बहुत सारा दौर इनकी नस्लों ने देखा, इनके जो गुजरे वो पूर्वज हैं, उन्होंने 1857 की जंग भी लड़ी, उसमें शहादत भी मिली। अभी भी यहाँ पर एक किला मौजूद है जो इतिहास के कई सारी लकीरें, कई सारी इबारत अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन अब धीरे धीरे ये किला भी ढहता जा रहा है। किसी ज़माने में इनके पास तोप का लाइसेंस होता था, लेकिन आज इनको हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लोकतंत्र में जो हालात हैं देश के, उसको लेके भी कुछ ना कुछ नाराज़गी है इनके अंदर। कैमरा पर्सन दिलसाद खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।